अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जनरल साइंस, चैप्टर है डिजीज़, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं वो हैं मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। सबसे पहले जो डिटेल आपको बताई गई है शॉर्टली वो मेडिसिन्स के बारे में, वो कुछ इस तरह है। मेडिसिन्स और ड्रग्स आर ट्रीटमेंट विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। मेडिसन एक तरह से इलाज है जो कि डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है या तजवीज़ करता है। इसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स इज़ अ सब्सटेंस अदर देन फूड विच व्हेन यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस हेल्प्स योर बॉडी टू बिकम हेल्दी अगेन। People who abuse drugs for long time may become dependent on it. This is called drug addiction. वो ग़िज़ा के अलावा एक शे है जो हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, जो आपके जिस्म को दोबारा सेहतयाब होने में मदद करती है। जो लोग इन दवाओं का नाजायज़ इस्तेमाल एक लंबे अरसे तक करते हैं वो इनके मोहताज हो जाते हैं, जिसे दवाओं का आदी पड़ जाना कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नार्कोटिक्स। ड्रग्स दैट स्लो डाउन द ब्रेन फंक्शन, हार्ट बीट्स एंड बीटिंग रेट्स एंड मेक्स अ पर्सन ड्राउज्ड एंड स्लीपी। These types of depressant are commonly called narcotics. ये दवाएं दिमाग के काम, दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को आहिस्ता करती है और फ़र्द पर ऊंघ और नींद तारी करती है। इस किस्म की ख्वाब आवर दवाएं आम तौर पर मंशियात कहलाती हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नर्वस ब्रेकडाउन, जिसे उर्दू में कहते हैं आसाबी दौरा। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। मेंटल डिसऑर्डर कंडीशन अकर्स इन विच डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड नॉर्मली। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस आर इट्स कॉमन टाइप्स। यहाँ सबसे पहले दिमागी बीमारियाँ जो आम तौर पर जिस्म के बाकायदा काम की सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी से और बेकायदगी से पहचानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको बताया गया है, इसमें दो किस्में बताई गई हैं। न्यूरोसिस एंड साइकोसिस आर इट्स कॉमन टाइप्स। ये इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म जो बताई गई है वो है न्यूरोसिस। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, it involves stimulation of autonomous nervous system and affect a portion of mental functioning. Neurosis may appear due to anxiety, hysteria, phobia, or simply by depression of any kind. न्यूरोसिस को उर्दू में खलल असाब का मर्ज़ कहा जाता है और इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। ये ख़ुदकार आसाबी निज़ाम में तहरीक पर मुश्तमिल है और दिमाग के काम के कुछ हिस्सों पर असरानंदाज होती है। ये खलल आसाब का मर्ज़ फ़िक्र, जिसे एंजाइटी कहते हैं, आसाबी तनाव जिसे इंग्लिश में हिस्टीरिया कहते हैं, और फ़ोबिया, इसको उर्दू में भी फ़ोबिया ही पढ़ा जाता है, ये या किसी भी किस्म के जहनी दबाव से पैदा हो सकता है। इसके बाद इसका आखिरी टॉपिक है आज का हमारा जो, और इस चैप्टर का भी, और वो है साइकोसिस, जिसे हम कहते हैं जहनी मर्ज़। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। मेजर मेंटल डिसऑर्डर, पर्सन's ability to think and respond emotionally is so seriously impaired that he is unable to meet the ordinary demands of life. The mental illness may result into drug abuse or might have resulted from the drug abuse. ये एक बड़ा दिमागी मर्ज़ है जिसमें एक फ़र्द के सोचने की सलाहियत और जवाबन जज्बाती अमल बुरी तरह ख़राब हो जाते हैं और वो ज़िंदगी की आम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता। जहनी बीमारियाँ मंशियात की बुरी लत डाल सकती हैं या शदीद
मंशियात की बुरी आदत की वजह से हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारे ख़त्म हुए और ये चैप्टर भी अख्ताम पज़ीर हुआ। इस चैप्टर के अख्ताम और इस आज के टॉपिक के डिस्कस करने के बाद जो बाकी सवालात रह गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लर्न क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 24, 26 एंड 27। ये सवालात आपको याद करने हैं और नोट्स के जिन पेजेस पर ये मौजूद हैं वो 35 एंड 34 है।